अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे दोस्त हैं अबू बकर इस्माइल साहब। मैं बाकी इनके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और मैं कोई बात नहीं बताऊंगा। अबू बकर इस्माइल साहब कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको बढ़ाने के बारे में, इट वाज अ सेशन अबाउट बिजनेस। लेकिन उसमें अबू बकर भाई ने खुद ही एक बात कर दी जिसने मेरा दिल जीत लिया। इनकी माशाल्लाह दो साहबजादी हैं। एक 16 ईयर्स की हैं, एक माशाल्लाह 13 साल की हैं। तो मैंने कहा इनकी वाइफ जो है वो भी हमारी बहन है। तो इन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो है ना वो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट सीखें। तो मैंने जो इनको जो जो प्लान दिया वो मैं इसलिए रिकॉर्ड में कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तान का हर बंदा जो ज़रा भी साहिब हैसियत है, थोड़े से पैसे, वो इस प्लान को अप्लाई करे। इसकी एक बेटी है, दो बेटी है, तीन बेटी है, दो बेटे हैं, अम्मी है उनकी, यार है, माँ ज़रा है, तो तभी बच्चे पैदा हुए ना। ताकि उसकी बीवी और उसके बच्चे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी हो। इनको मैंने बिजनेस प्लान ये दिया जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया था कि आपने सिर्फ 25-25 हज़ार रुपए देकर आपने अपनी तीनों दोनों बेटियां और अपनी बेगम साहिबा के नाम तीनों के एक एक अकाउंट जो है वो अपने खुलेंगे। अकाउंट तीनों इन्हीं के नाम पे होंगे। आप एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं। वो उसके पासवर्ड ये उनको दे देंगे। डील इन्हें मैंने कहा जो उनको बच्चों को ऑफर करें कि जो प्रॉफिट हो वो आप उन्हें कैश दे दें और उन्हें कहें जी री इन्वेस्ट करो उसी में, शेयरों में। इंशाल्लाह अव्वल तो नुकसान होता ही नहीं है। अगर कोई 19-20 हो जाए तो वो आप उन्हें कहेंगे जी मैं तुम्हें फंड पूरा कर देता हूं। अब इससे होगा क्या? हमारी ये जो बेटियां हैं, जो आज 16 साल की है, आज की बच्ची कल की माँ है, ठीक है ना। ये बहन के तौर पे भी सपोर्ट करेगी, माँ के तौर पे भी सपोर्ट करेगी, बेटी की तरफ तौर पे भी सपोर्ट करेगी। आज ये जवान है अबू बकर भाई, अल्लाह इनको लंबी सेहत जिंदगी दे। इसी तरह ये भी अच्छी हालत में रहे, इनकी बेगम भी अच्छी हालत में। इनकी औलाद अगर इनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लेगी तो इनका बढ़ापा भी कंफर्टेबल गुजरेगा। खुदा न खास्ता जिंदगी में कुछ चैलेंज आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, तो बच्ची उस पैसे को संभाल लेती हैं। बच्चियों को हमारी, हम जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के हमारे जेंडर हैं, हम पसंद नहीं करते कि हमारी लड़कियां जो हैं वो बाहर जाके उन्हें माशरे में नौकरी करनी पड़े या बाहर जाके बंदों से डील करके कारोबार करना पड़े। ये एक ऐसा कारोबार है जो मेरी अपनी बहन जो है वो मुझसे पहले से कर रही है। मैं इनको बल्कि बता रहा था अपनी बहन का कि वो उन्होंने थोड़े थोड़े मजाक मजाक में करके तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है, जब शी वॉज स्टूडेंट, ये मेरे फादर ने यही फार्मूला लगाया था। ये सारे फार्मूले उतों ही आ रहे हैं, बाजी को सीखे उसी आगे चटोर रहे हैं। तो ये हमने सक्सेसफुल किया है। हमारे खानदान के 3-4 बच्चे इसमें से गुजर चुके हैं। मेरा अपना बेटा इसके अंदर से गुजर चुका है। मेरा भांजा माशाल्लाह बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंकर है, वो इसमें से गुजर चुका है। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये हमारी बहनों बेटियों को नहीं, वो क्या सोने के बुंदे लिए दे ले लो, ये ले रजाइयां ले लो, ये ले जी वो टी सेट ले लो 5 लाख का। वो भाई टी सेट से रोटी नहीं आती, शेयर से टी सेट आ जाता है, टी सेट से शेयर नहीं आता। अच्छा, बड़ी अच्छा जी। मेहरबानी है अपना कासिम अली शाह भाई की। वो आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के ऊपर। मैंने खैर कुछ किताबें मैंने और भी अपनी तरफ से रिकमेंड की हैं। वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आजकल, उनका अपना साहबजादा माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे हम काम कर रहे हैं कि मैं क्या शाह जी इतने थे, मतलब गुरबत मुल्क च बहुत ज्यादा है, तो नौजवानों को ट्रेन करिए। तो इनके लिए भी ये शेयर अर्ज करता हूँ। स्टॉक मार्केट में खुद भी ये करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहा तुम पीछे डोर जी, बच्चों को अगे लेके आओ। वो एक सेशन हमने प्लान कर लिया आज, वो इंशाल्लाह तीनों को करेंगे और उनका सक्सेसफुली पोर्टफोलियो चलेगा। गवाही हम इनसे ही लेंगे। बच्चियों को हम मुनासिब नहीं समझते कि उनसे हम गवाही लें, लेकिन अब्बा जी से लेंगे गवाही। खिरद को गुलामी से आजाद कर। खिरद होता है थिंकिंग, सोच। लामा इकबाल का शेर है, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कि अबू बकर भाई की बेटियां जिस दिन इनको फाइनेंस पढ़ा रही होंगी ना, जिन्होंने कहते हैं अबू ये ऐसे नहीं ऐसे है। अभी वो नौफल है इंशाल्लाह। बच्चा उसकी वीडियो लगी हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी वालदा भी डॉक्टर है, वालिद भी डॉक्टर है। उसकी जी अम्मी ने शेयर पिक किया, किसी ने उनको दाएं बाएं बताया, वो मेरी स्टूडेंट है, उनका बड़ा ठीक ठाक पोर्टफोलियो है। उसने कहा कि जी सही ये है। गलत आप ले रही हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक ले रही हूँ। उन्होंने कहा जी सर से फिर जिस दिन मीटिंग होगी आमने सामने बात हो जाएगी। वो ठीक ठीक है। था। उसकी अच्छा। मैंने उससे पूछा, उसने जो मुझे फैक्टर बताए, वो उसने कहा सर मैंने सारे ही इस तरह किए। मैंने उसकी अम्मी को कहा कि आपने अगली बार अगर ये किसी चीज़ से रोके तो फिर आप रुक जाएं। आपने खरीदना तब है जब फिर या मुझसे पूछ लें या किसी और सियाने से पूछ लें, वरना खरीदना नहीं है आपने शेयर।
वो खैर शुक्र है उनको नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ था, लेकिन वो बच्चा यानी माँ डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है। पढ़ी लिखी समझदार खातून है, वो ऐसे हाँ तो जी, डॉक्टर हाँ जी। बन जाता। और जी बच्चा जो जी। है वो 13 साल का है, नोफिल जो है। तो इसी ठीक तरह है। इंशाल्लाह आपकी बेटियां जिस वक्त ये ट्रेनिंग लेंगी और ये काम इंशाल्लाह। करेंगी, तो हम आपको कहेंगे कि इंशाल्लाह। आप तीन, आपने ना चौथा अकाउंट आपका खुलवाएंगे ना, फिर कहेंगे कि देखो अब्बा जी जितने ने कि बच्चे जितने ने, सब अपना अपना करके दिखाएं। वो इंशाल्लाह से आपको इंशाल्लाह। टोकेंगी। आप मेरी कई चीजों से, मेरा बेटा मुझे रोकता है, मेरा भांजा मुझे रोक देता है। मतलब ये नहीं हाँ है कि जी, इस हाँ तरह जी। डांट डपट के नहीं होता। मैंने अब कोई भी बड़ा हाँ फैसला जी। करना हो ना, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ, मैं टिक टिक करके कहता हूँ कि यार ये मुझे अपनी जल्दी से कोई अपनी रिसर्च भेजो। खास तौर पे मेरा सही है। भांजा जो है वो तो बहुत सीनियर लेवल पे हो गया, वो तो तकरीबन मेरे साथ एट पार आ गया हुआ है। तो वो आगे से मुझे ठीक। जवाब भेजता है कि मामू इसमें ये देखा मैंने, ये देखा, ये देखा, ये देख लें, अदरवाइज ओके, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं, आप ले लें। तो मैंने अगर कोई बड़ी पोजीशन लेनी हो, मैं हमेशा उसे ऑन बोर्ड लेता हूँ। लेकिन उस पे भी मेहनत आपकी है सर। सर वो शुरू किया था, उस पे आधी मेहनत मेरी है, आधी मेहनत मेरे वालिद की है। वो बड़ा है ना, चूंकि बाकी बच्चों में 2014 तक वालिद साहब याद थे, तो जी उसके जी। मेरे बेटे में 10 साल का गैप आ गया ना। मेरा बेटा उस अच्छा वक्त अच्छा। था 12 साल का, वो दस ठीक साल है। बड़ा, वो उस वक्त था 22 साल का। उसकी इनिशियल ट्रेनिंग अबू ने की हुई, मेरी भी, मेरे जो ट्रेनर थे उनसे उसने कुछ अर्सा ट्रेनिंग ली है, बाद की मैंने की। अच्छा अच्छा। बाद की वो मेरा बेटा ही ठीक। है, मतलब वो मेरी गोद में ही पला हाँ हुआ है। जी, हाँ जी, बांधी। ऐसे ही, ऐसे ही और है। बहुत ज्यादा हमारा आपस में ना, मतलब वो चीज है। तो वो हमने ठीक है। जो भी बिजनेस डिसीजन लेने हो हम इकट्ठे लेते हैं कलेक्टिवली, हालांकि उसके पैसे उसके अकाउंट में है, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में है, लेकिन वो फैसले हमारे इकट्ठे ही हैं कि वो मुझे कहेगा मामू ये चीज़ थी आपके पास, इसको देख ले, मुझे ये इस पे रिस्क है। तो वो बड़ा हमें मजा आता ठीक। है। मुझे बड़ी खुशी होती हाँ है जी, हाँ जी, ऐसे। ये बच्चे हमसे बेहतर हैं। हाँ अगर जी। ऐसे ही, आज ऐसे ही। आप इन्हें सिखाएंगे ना, जो बाकी भी मैं हमारी। सर, जी। सर ये मैं मेरी जो बेटी है ना, इनकी जो सोच है, इनका जो जहन है, मसलन बहुत दिलचस्पी रखती है इन चीजों में, पढ़ाई में और इन चीजों में, ई कॉमर्स में, इन वगैरह में उनकी, वो हमसे आगे जा सकती है, बहुत आगे जा सकती है, और मुझे लग भी रहा है, इसीलिए मैं इसी कोशिश में हूँ और सर कि जी जिस असी साइड बात पे। तो बात पिठू गोल कर खेल लेते सा। वो आज आईटी, वो आईटी चलाती है। मैं तो, मेरे बच्चे कई बार मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं बाबा जब छोटे थे मोबाइल नहीं था। मैं कहा नहीं था भाई, मोबाइल नहीं होता था। नहीं था। हम तो ऐसे जवान ही, हुए तो ऐसे ही। हमने कंप्यूटर, मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो कंप्यूटर्स आए, एफएससी में थे तो आ ऐसे रहे ही। थे। तो वो जाहिर है ऐसे आईटी के दौर के बच्चे हैं। ही। जी हमें क्या जी। पता नेटफ्लिक्स क्या होता है उस जमाने में, हमें क्या पता मैं ये आपको। फेसबुक क्या होता है। हाँ जी। हाँ जी, हमें मेरी बेटी ने ना शॉपिफाई पे खुद स्टोर डेवलप कर लिया, हाँ उसने जी। कभी मतलब देखा नहीं था, मैंने बस एक कहा था कि ये शॉपिफाई स्टोर बनाना है, जी उसने अपना, उसने 2 दिन में बना के मेरे हाथ में पकड़ा दी कि ये पापा मैंने स्टोर बना लिया। कोई स्टोर का कोई फायदा नहीं है। सर वो लेकिन। बड़ा फायदा है। वो जब आप उसके अंदर अबू बकर जाओगे ना, जब बच्चे देखेंगे ना वो प्रोफेशनली होते हुए चीजें, उनको इनकरेज किया करो। गलत भी बनाए उन्हें को शाबाश बहुत अच्छा है और बनाओ। उससे सीखने से बंदा, आखिर छोटी बहुत हम भी स्लिप करके सीखे हैं यार। मैं ये कहूँगा जो मैं जी, हालांकि जितनी मेरी तरबियत मेरे वालिद ने की है, बड़ी जल्दी जी मैं जी। इंडिपेंडेंट हो गया था काम में। लेकिन फिर भी गलती, इंसान जब यंग होता है तो कहीं ना हो कहीं गलती जाती कर लेता है। तो बेशुमार है। ऐसी गलती, है। गलती तब तक गलती है जब तक आप उसे सबक ना सीखें। आप सबक सीखें तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है। हाँ, ऐसे ही, गलती ऐसे से ही, ऐसे ही। सबक सीख लेना आप, तो वो गलती जी कैपिटलाइज जी कर जी। लेते हैं आप उसके ऊपर। ऐसे ही, तो ऐसे अबू ही, बकर ऐसे आप ही। कोई मैसेज देना चाहेंगे और बापों को, पाकिस्तान के और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, एनीथिंग? मैं सब उन वालदैन को मैसेज देना चाहूंगा, उनकी जिनके घर में उनकी बेटियां हैं, वो उनको सपोर्ट करें। ठीक है। उनको लेके आए, जो पाकिस्तान के आगे हालात चल रहे हैं ना, काफी चीजें आती हैं, तो मैं कहता हूँ जो बेटियां हैं ना, वो खुद अपने पाँव पे मजबूत होनी चाहिए। मेरा ये मैसेज है। बड़ा सही मैसेज है सर। और एक बात मैं और कहता हूं कि सोने जैसे आदमी से भी आप उनकी शादी कर दें, अल्लाह ना करे जिंदगी के अंदर बड़ी अप्स एंड डाउन है, सेहत खराब हो जाती है बंदे की, बाज दफा ऐसे ऑपरेशन हो ही, ऐसे जाता ही। है, सर्जरी हो जाती है, जॉब चली जाती है। हमने लोगों के घर टूटते देखे हैं पैसे की वजह से। पैसे हाँ की जी, कमी हाँ से जी, लोगों के हाँ घर जी। टूट जाते हैं, लोगों की जिंदगियां कड़वी हो ऐसे ही, जाती हैं। तो अगर आपका ऐसे ही। लाइफ पार्टनर, आपकी बीवी, आपकी बच्ची, आपकी बहन आपको सपोर्ट कर सकती हो,
यानी सपोर्ट ये नहीं करना होता कि वो अल्लाह ना करे हमें अपनी बहनों बेटियों से पैसे लेने पड़े, हमें उनकी फिक्र ना हो नहीं नहीं। कि भाई वो अपना कर लेंगे, तो जी, हम में अल्लाह ने इतने गट्स रखे हुए हैं कि हम अपनी मजदूरी करके हम कर लेते हैं। ऐसे ही है, खानी में रोटी है ना, बंदा कमा लेंदा है। हम कर लेते हैं, बंदा बंदा बंदे को फिक्र मेनली होती है अपनी फीमेल जो खवातीन होती है ना, हाँ वो जी, बंदे के ऊपर बड़ा ऐसी प्रेशर ऐसी होता है, बीवी का, बेटी का, बहन का, कि यार ऐसी। इन्हें ना बाहर निकलना पड़े। तो ये काम हाँ बड़ा जी। अच्छा है, ये काम वो है जो हमारी फैमिली की खवातीन करती हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आगे आपकी मर्जी है, और जो नहीं करना चाहते वो ना करें, खुश रहें, अल्लाह उनके लिए भी आसानी पैदा करे, अल्लाह हमारे लिए भी आसानी करे। पाकिस्तान आमीन आमीन। जिंदाबाद, जिंदा जिंदा। खुश रहें।